तरफ से अपडेट। यस सर। देखो, अगर मेरे पास 3 सर्कल होते हैं, एक सर्कल ये, दूसरा सर्कल ये, तीसरा सर्कल ये, अगर मेरे पास 3 सर्कल होते हैं तो ऐसे केस में उन तीनों सर्कल से मैं क्या करूं, एक का रेडिकल, 2 सर्कल लिया उसका रेडिकल एक्सेस निकाला, फिर 2 सर्कल लिया उसका रेडिकल एक्सेस निकाला, फिर 2 सर्कल लिया उसका रेडिकल एक्सेस निकाला। ठीक है, अब रेडिकल एक्सेस आ गए 3 तुम्हारे पास में, उन तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा दैट इज कॉल्ड रेडिकल। एक सेकेंड, सॉरी। हाँ, तो उन सर्कल का जो क्या उन तीनों सर्कल से के जो ऑर्थोगोनल सर्कल रहेगा ना यार, उन तीनों सर्कल का जो ऑर्थोगोनल सर्कल रहेगा वो सर्कल कहलाएगा रेडिकल सर्कल का सेंटर। उसका जो सेंटर रहेगा वो रेडिकल सेंटर कहलाएगा, है ना। एक सेकंड रुकना यार, एक सेकंड होल्ड पे रहना। हाँ यार, सॉरी अबाउट द कॉल। तो निश्चल सुनना ध्यान से बेटा, 3 सर्कल है तेरे पास, ठीक है। इन तीनों सर्कल का तुमने क्या किया, तुमने बोला इन तीनों सर्कल में जो 3 सर्कल तुम्हारे पास बने हुए हैं, इन तीनों सर्कल के ऑर्थोगोनल जो सर्कल होगा उसका सेंटर रेडिकल सेंटर होता है। तो हम निकालते कैसे हैं, ये मेरे पास एक सर्कल ये दे रखा है, दूसरा सर्कल ये दे रखा है, तीसरा सर्कल ये दे रखा है। इन तीनों सर्कल का ऑर्थोगोनल सर्कल, अब बनाऊंगा तो मैं ऐसे ही सर्कल ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का यूज किया हमने, S1 माइनस एस डैश निकाला, S माइनस एस डबल डैश, S माइनस एस डैश, S डैश माइनस एस डबल डैश, सबको जीरो किया तो सबके रेडिकल एक्सेसेस आ गए, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा, रेडिकल सेंटर कहलाएगा। समझ में आया लड़के, है ना। तो वो ऑर्थोगोनल रहेगा सबके। ऑर्थोगोनल मतलब ये सर्कल से इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 90 डिग्री होगा, ये सर्कल से इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 90 डिग्री होगा, ये सर्कल से इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए। समझ में आया निश्चल या नहीं समझ में आया, बताओ बच्चे। आगे सर। तुम्हें क्या डाउट था इसमें वो भी पूछ लो, अगर बाई चांस तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये मेरा डाउट था, ये मुझे नहीं पता। सर ऑर्थोगोनल में फिर वो ऑर्थोगोनल सेंटर से पास करना चाहिए ना। ऑर्थोगोनल किसके सेंटर सेंटर से। से पास करना चाहिए, किसके सेंटर से पास करना चाहिए बच्चे। सर ऑर्थोगोनल सेंटर। ऑर्थोगोनल सेंटर कुछ नहीं होता, ऑर्थोगोनल सर्कल्स हो सकते हैं, 2 सर्कल एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हो सकते हैं, जैसे ये सर्कल और ये सर्कल एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हो सकते हैं, ये सर्कल और ये सर्कल एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हो सकते हैं। ओके सर। ठीक है, यस सर। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, यस आगे सर। बढ़े। हेडिंग लिखिए फैमिली ऑफ सर्कल, लास्ट टॉपिक सर्कल का, फैमिली ऑफ सर्कल। फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल। तो इस फैमिली ऑफ सर्कल में देखो स्ट्रेट लाइन में क्या होता था, बहुत सीधा सा काम होता था, एक सर दूसरी स्ट्रेट लाइन, दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां से जितनी भी लाइंस पास हो सकती हैं उनका बताओ। तुषार, ओए तुषार, यस सर। बताओ फैमिली ऑफ सर्कल में क्या यूज करते थे, एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितनी भी लाइन पास हो सकती हैं उनके लिए बताओ। मतलब फैमिलीज ऑफ स्ट्रेट लाइन ना। हाँ, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के केस में सर उसकी इक्वेशन होती है L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2। लैम्डा क्या रिप्रेजेंट करता है, लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज से क्या मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिलेंगी जो यहाँ से पॉइंट हाँ ऑफ सर। से पास हो सकती हैं। तो सर इसके केस में ना बहुत ही आसान था, लाइन के केस में बहुत ही आसान था, ठीक है। लेकिन लाइन के केस से सर्कल के केसेस काफी डिफरेंस है,
ठीक है, तो सर्कल में क्या रहेगा, दो सर्कल के जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से जितने सर्कल पास कर सकते हो, ठीक है, या फिर एक सर्कल दे रखा है और एक लाइन दे रखी है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितने भी सर्कल पास कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो पॉसिबल केस रखेंगे, लाइन लाइन और सर्कल का केस और सर्कल का केस। तो इस तरीके से हम 6 टोटल केसेस को डील करेंगे यहां पे, ठीक है। तो उनमें से पहला केस है सर्कल और सर्कल का, तो लिखिए इसके अंदर, मुझे लिखना भी होगा, ये मैं जो यूज कर रहा हूं, मैं हर बार बताता हूं, जो पहले वाला था वो हमारे कंटेंट का पार्ट था, लेकिन अभी जो मैं लिख रहा हूं वो सेंगेज पब्लिकेशन की बुक में यूज कर रहा हूं, उसमें से मैं ये थ्योरी ऑफ सर्कल वाला पार्ट पढ़ा रहा हूं। द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, अच्छा इक्वेशन हटाओ, सीधा सीधा मैं बता देता हूं, ये लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां से पहला केस क्या है, एक सर्कल मेरे पास ये दे रखा है, लिखवाते नहीं है, ठीक है, सीधा बता देते हैं। दूसरा सर्कल मेरे पास ये दे रखा है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितने भी सर्कल पास हो सकते हैं, मान लेते हैं एक ये सर्कल, या मान लेते हैं कोई बहुत बड़ा सर्कल है जो यहां से, जिसका छोटा हिस्सा यहां पे आ रहा हो, ठीक है। तो ये जितने भी सर्कल इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो सकते हैं, उनकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। तो अगर ये मेरे पास एक सर्कल है s इज इक्वल्स टू 0 और ये वाला सर्कल है मेरे पास s डैश इज इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगी, जो रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी s प्लस लैम्डा s डैश इज इक्वल टू 0, s प्लस लैम्डा s डैश इज इक्वल टू 0। ये किसकी, लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए इन दो पॉइंट से पास होने वाले डिफरेंट सर्कल्स मेरे को मिल सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए, किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। वापस बोलो एक एक करके, वापस बोलो एक एक करके। सर एक बार दोबारा बता दो। देखो बेटा, मेरे पास एक S1 सर्कल है ना, मेरे पास दूसरा S2 सर्कल है, एक सेकंड, एक मेरे पास S1 सर्कल है ना, ये S इज इक्वल्स टू 0 सर्कल, दूसरा एक S डैश इक्वल टू 0 सर्कल है। इन दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितने भी सर्कल पास हो सकते हैं, उन सबकी एक कॉमन इक्वेशन होगी। जैसे लाइन के केस में क्या था, फैमिली ऑफ लाइन के केस में क्या था, आपके पास में दो लाइन होती थी, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितनी भी लाइन पास हो सकती है, ऐसे 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 जितनी भी पास हो सकती हैं, सबकी कैसे लिखी जा सकती थी इक्वेशन, s प्लस लैम्डा s डैश इज इक्वल्स टू 0। सर्कल के केस में वहां क्या होता था, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल्स टू 0। यहां पे दो सर्कल दे रखे हैं, तो s प्लस लैम्डा s डैश इज इक्वल्स टू 0 करके हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि भैया, यहां पे मैंने बोला आपसे कि मेरे पास एक इक्वेशन ऑफ सर्कल, एग्जांपल ले लिया मैंने बोला कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एंड x माइनस 1 उसका स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये दो सर्कल है, मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through the point of intersection, the points of intersection of the above circles and the point 3,2, ठीक है, या 3,2, हाँ 3,2 ले लिया। बोलो। ये जो हमने ये फैमिलीज ऑफ सर्कल्स का लिखा है इस केस में, इसमें मतलब वही सारे सर्कल्स होंगे जो उन दोनों पॉइंट से पास कर रहे होंगे। हाँ, जो उन दोनों पॉइंट से पास कर रहे होंगे। जैसे देखो, मैंने दो ब्लू सर्कल बनाए, एक छोटा अंदर बनाया है
वो भी इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास कर रहा है, और एक बड़ा बाहर बनाया है वो भी इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास कर रहा है। इसमें वो सर्कल नहीं लेंगे जो एक पॉइंट से पास कर रहा हो और दूसरे से ना कर रहा हो? नहीं, वो नहीं होंगे। ठीक है, जो इससे पास कर रहे होंगे और इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहे होंगे वो इसमें नहीं होंगे। ठीक है। ठीक है, सॉल्व करो जल्दी। कैसे सॉल्व करोगे एक बार देखता हूं मैं आपको। जल्दी सॉल्व करो, देखता हूं मैं कैसे सॉल्व करते हो आप इसको। सर इसमें लैम्डा क्या होगा? लैम्डा ही तो निकालना है लड़की, यही तो करना है। अगर लैम्डा निकल गया तभी तो काम बनेगा। लैम्डा ही तो निकालना है लड़की। ओके फिर। जल्दी सॉल्व करो, फिर मैं कर दूंगा। आपके पास वही 2 मिनट 40 सेकंड का टाइम है, उससे ज्यादा नहीं। फिर मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। डन सर। डन, बढ़िया। चलिए मैं बता देता हूं यहां पे मैंने क्या बोला। एक ये सर्कल है, दूसरा ये सर्कल है, तो आप कैसे लिखोगे रिक्वायर्ड सर्कल जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होगा? एस प्लस लैम्डा एस डैश। तो ये कितना है आपके पास में, देखते हैं भाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4, ये एक सर्कल लिया मैंने, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, मैंने बोल दिया x माइनस 1 उसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। सर हाँ, इसमें हम वो चेक नहीं करेंगे कि ये जो दो सर्कल है एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वैसा? मैंने दिए ही है, कर ही रहे होंगे, समझ रहे हो? मैंने दिए ही हैं। लेकिन अगर वैसे जनरल क्वेश्चन आ जाए तो पहले चेक करना पड़ेगा। हाँ, अगर नहीं कर रहे होंगे ना तो ऐसे केस में लैम्डा की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होगी, आप देखोगे सब कट पिट रहा होगा। समझ रहे हो? अभी हाँ तो सर। मैंने दिया है पूछ के कि भैया 0,0 एक का सेंटर है और दूसरे का 1,0 सेंटर है, तो एक का 0,0 हो गया, एक का हाँ सर 1,0 वो है तो करेंगे। ना? ये तो करेंगे, ये तो मैंने बना के दिया है। लेकिन अगर नहीं कर रहे होंगे तो लैम्डा की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। किसी कोई वैल्यू ऐसी भी तो आ रही होगी लैम्डा की जो एग्जिस्ट ही ना कर रही हो सकता है इंफिनिटी आ जाए, हो सकता है 0 आ जाए। नहीं समझ में आई बात, है ना? हाँ सर आ रही तो है। इंफिनिटी वाले केस में लैम्डा वहां पे निकाल ही नहीं पाओगे, लैम्डा निकल ही नहीं रहा होगा, सब कुछ कट पिट जा रहा होगा। ठीक है, तो चलिए, ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे थे, मुझे श्योर था इसलिए मैंने दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 एस हो गया, ये एस डैश हो गया, लैम्डा टाइम्स ऑफ एस डैश इज इक्वल्स टू 0। मैंने ये पॉइंट इसके अंदर उठा के सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 उसका स्क्वायर, 3 माइनस 1 मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस y की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये कितना आ जाएगा, यहां से ये उड़ गया, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, यहां से देखिए ये उड़ गया, ये कितना है आपके पास में 4 इक्वल टू कितना हो गया 0। लैम्डा कितना हो जाएगा -9 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो -9 डिवाइडेड बाय 4 आ गया, यहां पे उठा के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास में बस। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा।
4 को मल्टीप्लाई कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत आई इसमें? बताओ सॉल्व करने में। कुछ नहीं है, सिंपल तो है, दो सर्कल दे रखे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं करना। s प्लस लैम्डा s डैश इज इक्वल्स टू 0 लगाओ, पॉइंट को उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो, काम खत्म यार। हाँ या ना? फटाफट मुझे चैट में लिखो, आज बहुत इनएक्टिव लग रहे हो मुझे आप लोग। फटाफट चैट में लिखो, समझ में आया? फटाफट यस लिखो, अदरवाइज लिखो कि सर प्लीज रिपीट इट अगेन। मैं रिपीट कर दूंगा। हो गया? बहुत बढ़िया। चलिए, किसी ने रिपीट लिखा? समझ आ गया, समझ आ गया। कविता ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन है। चलो नरगिस, लड़की समझ आ रहा बच्चे? यस सर। चलो, तुम्हारा दिल की ख्वाहिश पूरी होने वाली है, तुम इतने दिन से फिजिकल फिजिकल कर रही थी। हाँ हाँ। चलो नेक्स्ट, सेकंड भाई, हमें क्या करना है अब? इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल। अब केस लेना, देखो सर्कल मैंने बताया था, तो दो सर्कल आ चुके हैं, दो सर्कल से जो भी पॉसिबिलिटी हो सकी है वो हम बना चुके हैं। अब मुझे लेना है नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस है एक सर्कल और लाइन का। एक सर्कल दे रखा है और एक लाइन दे रखा है। ये लाइन और सर्कल क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितने भी सर्कल पास हो सकते हैं, ठीक है, ये सर्कल पास हो गया, या फिर क्या बोलता है, ये सर्कल पास हो गया। तो जितने भी इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, लाइन और सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सर्कल पास हो पाएंगे, उन्हें हम क्या लिखेंगे? अगर सर्कल मेरे पास था s इज इक्वल्स टू 0, लाइन मेरे पास था l इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा s प्लस लैम्डा l इज इक्वल्स टू 0। कितना हो जाएगा? s प्लस लैम्डा l इज इक्वल्स टू 0। s इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे l इज इक्वल्स टू 0 है, तो s प्लस लैम्डा l इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा? सर्कल्स हो जाएंगे, वाइट सर्कल जो वाइट में मैंने बनाया हुआ है। तो s प्लस लैम्डा l इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से? तो प्लीज बताइए। कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से? तो प्लीज बताइए। क्वेश्चन दे दो इसमें, बताओ। फिर से तुम्हें कंडीशन मिली होगी लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। कंफ्यूजन यही तो है, लैम्डा निकाले कैसे? इसमें भी तो कंडीशन थी ना, 3,2, एक कंडीशन ही तो थी, ठीक है, कंडीशन यूज किया, लैम्डा आ गया। इसी सेम तरीके से यहाँ पे भी कोई कंडीशन मिली होगी, करवाने की जरूरत है? कोई क्वेश्चन बताओ, तुम कहोगे तो करवाऊंगा, नहीं कहोगे तो नहीं करवाऊंगा। करा दो एक। करवा दो सर। चलो एग्जाम्पल लो। Find the equation of circle. Find the equation of circle which is passing through the point of intersection of the circle x square plus y square is equals to 4, and the line x is equals to 1, x is equals to 1, and also passing through the point 4,3, ठीक है। सॉल्व करो। एक सर्कल दे रखा है, x इज इक्वल्स टू 1, एक लाइन दे रखी है और पास कर रहा है कहां से? 4,3 पॉइंट से, ठीक है।
Find the equation of circle which is passing through the point of intersection of the circle x square plus y square is equals to 4 and the line x is equals to 1 and also passing through the point 4, 3. Start हो जाओ जल्दी. Start हो जाओ. जल्दी 2 मिनट 40 सेकंड का टाइम है भाई. टाइमर चला के काम चल रहा है इधर. Done, sir. डन. Done, sir. बड़े आगे. बड़े. कुछ नहीं है. सर्कल कितना दे रखा है s. तो s प्लस लैम्डा l इज इक्वल्स टू 0. s कितना दे रखा है बनाने की भी जरूरत नहीं है बार बार. दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0. पॉइंट को उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो विच इज x की जगह कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर, y की जगह 3 स्क्वायर माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 4 माइनस 1 इक्वल टू 0. लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा. सब्स्टिट्यूट करेंगे आंसर आ जाएगा. कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए. यहां तक कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए, नहीं तो अगला पार्ट. डन. Yes, sir. डन. हाँ सर. चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए. थर्ड. तीसरा. 6 है टोटल. अब तीसरे पे अपन एक सर्कल दे रखा है. पहले केस में लाइन 2 पॉइंट पे कट कर रही थी. इस केस में लाइन सिर्फ टच कर रही है. ठीक है. इस केस में लाइन क्या कर रही है सिर्फ टच कर रही है. तो टच कर रही है तो एक ये सर्कल जैसे बना और कितने भी बड़े बना लो यार जितना मन करे. तो ये अपने रिक्वायर्ड सर्कल है. ठीक है. टच कर रही है तो ये अपने रिक्वायर्ड सर्कल्स. ठीक है. तो मैं कैसे निकालूंगा. तो ये मेरे पास s इज इक्वल्स टू 0 है, ये मेरे पास l इज इक्वल्स टू 0. फिर से क्या लिखा जाएगा बताओ. s प्लस लैम्डा l इज इक्वल्स टू 0. एक पॉइंट पे टच करती है. सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा. टेंजेंट वालों एक तरीके से. तो s प्लस लैम्डा l इज इक्वल्स टू 0. ये हमारे रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी. समझ में आई क्या बात. कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़े. कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ वरना आगे बढ़ा जाए. Done. डन. चलिए अगर किसी को कोई भी दिक्कत आए कि सर इसको कैसे निकालेंगे उसको कैसे निकालेंगे तो बताओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं. आसान आसान सी चीज है. एस पता है, एल पता है, सब हो जाएगा. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू. बोलो बेटा. सर जो थर्ड वाला है और सेकंड वाला है उसमें मतलब सॉल्व करने में तो कोई डिफरेंस नहीं होगा. सॉल्व करने में कोई डिफरेंस नहीं है लड़की, करना सेम ही तरीके से. ठीक है. बस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है. दोनों की कंडीशन सेम है तो इसलिए. कंडीशन कहां सेम है बेटा. ये एक जगह पे टच कर रहा सर है. मींस जो वो है रिक्वायर्ड ये इक्वेशन ना तुम Yes, बोल रहे हो sir. ये इक्वेशन. आरजवी. यस सर. तो बेटा कोई इक्वेशन तो सेम हो सकती है ना. एक बात बताओ, मैंने तुम्हें लाइन की इक्वेशन क्या बताई. हमेशा ये बताई थी
2 पॉइंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है ना? तो क्या हमेशा लाइन की इक्वेशन सेम ही आती है क्या? सेम नहीं आती। x1 y1 की वैल्यू और x2 y2 की वैल्यू आप चेंज करते जाओगे, लाइन की इक्वेशन भी चेंज होती जाएगी। सही बात नहीं है? यस सर। तो देखो इस केस में लाइन 2 पॉइंट पे कट कर रही थी। इसी केस को अगर मैं यहां पे लैम्डा कितना आया था जल्दी बताओ, तुम्हारा डाउट क्लियर करते हैं। यहां पे लैम्डा कितना आया था बताओ? देखो -7। ये कितना हुआ? लैम्डा तुम्हारा आया था -7, तो लैम्डा डालोगे तो -7 आया। लैम्डा ही तो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है ना, है ना? तो तुम देखो ये वैसे भी कितना हुआ, ये हुआ 3, ये कितना हुआ तुम्हारे पास 9, तो ये 5 हो गया, 16 21 कैसे अच्छा हाँ 21 उधर जाएगा, -21 डिवाइडेड बाय 3 तो -7 आ गया। बहुत बढ़िया, इसे उठा के डालेंगे इक्वेशन आ गई। अब मैं इस केस के लिए सुनो, मैं सर्कल की इक्वेशन बोल देता हूं, तुमको सेम है, एग्जांपल वही ले लेते हैं। सर्कल है मेरे पास x² + y² = 4, ठीक है? सर्कल तो मेरा आ गया ये, और मैं लाइन की इक्वेशन लेके चल रहा हूं कितना, x = 2। तो सर्कल आ गया ये, लाइन की इक्वेशन हो गई x = 2। तो अब ध्यान से देखो, ये मेरा सर्कल है, ठीक है? ये मेरा x = 2 है। x = 2 टच करेगा ना लड़की? हाँ टच करेगा। रीजन क्या है? 0,0 ये है, ठीक है? तो तुम यहां पे देखो, ये पॉइंट कितना है 0,0, ये पॉइंट कितना है 2,0, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन कितनी है x² + y² = 2 का स्क्वायर। तो तुम बताओ, अब मैं अगर इस पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल लिखना चाहता हूं जो कि किससे पास करता है, सेम मैं वैल्यू दे देता हूं 4,3 से पास करता है, ठीक है? तो आप बोलोगे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्या लगाया s + लैम्डा l = 0। s बताओ, x² + y², 2 का स्क्वायर -4 हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ l की वैल्यू कितनी आ गई, x - 2 = 0। 2,0 को 4, अब क्या है, ये तो हो गया। अब तुम देखो 4, -3 को इसमें उठा के डालो, देखो लड़की वहां पे देखो x - 1 था लाइन, है ना? और यहां पे लाइन कितनी, x - 2, तो डेफिनेटली चाहे तुम 4,3 से ही पास कराओगे सर्कल, ये वाला सर्कल, इसमें भी वो सर्कल तुमने 4,3 से पास कराया था, यहां लैम्डा तुमने -7 अचीव किया है, यहां लैम्डा तुम्हारे पास कुछ और आएगा। तुमने जैसे इसको सब्स्टिट्यूट किया, ये आ जाएगा 4², ये आ जाएगा 3², ये आ जाएगा -4, प्लस में कितना आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ 4 - 2 = 0। तो आंसर कितना आ जाएगा, तुम देखो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू डिफरेंस आ जाएगा, ये देखो ये तो तुम्हारे पास में 21 ही आएगा, ये लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा 2 = 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -21 डिवाइडेड बाय 2। लैम्डा की वैल्यू को उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। बताओ कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से? तो नो सर। आगे समझ में? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। सब लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को? प्लीज पूछो, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ क्या दे रखा है, हमने बोला अब मेरे पास 2 फिक्स पॉइंट दे रखे हैं, सिर्फ फिक्स पॉइंट दे रखे हैं 2, ठीक है? अब एक पॉइंट है मेरे पास x1, y1 और दूसरा पॉइंट है मेरा x2, y2। ये 2 गिवन पॉइंट है, इनसे पास होने वाला मुझे एक सर्कल लिखना है। तो बेटा मैंने तुमको क्या बताया था, s + लैम्डा l = 0। ये एक में सर्कल और लाइन यूज हो रहा था, और एक में s + लैम्डा s' = 0। दूसरे में सर्कल 2 अलग यूज हो रहे थे। तो ये एक सर्कल एक लाइन है, एक सर्कल है। तो बेटा ये देखो, इनको अचीव करने वाले, ये मेरा एक सर्कल हो गया, ठीक है? तो इससे पास होने वाला एक सर्कल बना देता हूं, ठीक है? और इससे पास होने वाली एक लाइन बना दूं, तब मैं तुमसे ये कह सकता हूं 2 फिक्स पॉइंट से एक लाइन तो पास कर सकती है, और एक सर्कल बना दिया जाए तो मैं तुमसे कह सकता हूं बेटा सर्कल को मैं कितना लिख दूंगा, s, ठीक है? और लाइन को मैं क्या लिख दूंगा, l, और s + लैम्डा l अप्लाई कर सकता हूं। तो 2 पॉइंट से सर्कल कैसे लिखा जा सकता है? 2 पॉइंट से तुम सर्कल तब तक नहीं लिख सकते जब तक तुम क्या ना कर दो, उसके डायमीट्रिक पॉइंट ना बना दो, उसके डायमीटर डायमेट्रिक फॉर्म लगा सकते हैं फिर। तो तुमने क्या मान लिया,
कि डायमीटर फॉर्म है, ये दोनों पॉइंट डायमीटर की तरह एक्ट करेंगे उस सर्कल, रिक्वायर्ड सर्कल के नहीं, इस फॉर्म तक पहुंचने में जो एस यूज हो रहा है उसके लिए ये डायमीटर की तरह काम करेंगे। तो मतलब x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, s हो जाएगा। l कैसे निकाला जाएगा, l निकाला जाएगा कैसे, लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट से क्या लिखी जाएगी, y माइनस y1 प्लस, सॉरी माइनस करो इसको, इधर लेके आएंगे, माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1 इज इक्वल्स टू 0। तो s हो गया ये, l हो गया ये, बस s प्लस लैम्डा l इज इक्वल्स टू 0 लिख दो। फिर तुम्हें तीसरी कंडीशन दी जाएगी जिससे तुम्हारा रिक्वायर्ड सर्कल पास होगा, मतलब इन 2 पॉइंट से तुम्हारा रिक्वायर्ड सर्कल जो पास होगा वो तो अलग ही है, ठीक है, वो तो मान लेते हैं वो ऐसा सर्कल हो गया भाई, ये सर्कल मान लो, ठीक है, या तो ये सर्कल मान लो। तुमने बोला कि इतना छोटा सा टुकड़ा पास कराऊंगा सर मैं, तो मैं बोल दूंगा ठीक है यार, छोटा टुकड़ा पास करा ले यार, जितना छोटा करा सके। मान ले तूने ये पास करा दिया यार, ठीक है, तो जितने ब्लू वाले हैं ये रिक्वायर्ड सर्कल है, व्हाइट वाले क्या है, गिवन कंडीशन, ठीक है। तो तुम्हें सिर्फ 2 पॉइंट मिलेंगे, उन 2 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल जो किसी और चीज को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, जहां से तुम लैम्डा की वैल्यू निकालोगे उसकी इक्वेशन इस तरीके से लिखी जाएगी। अभी एक एग्जांपल दूंगा, करना उसको सॉल्व, ठीक है। तो s कितना होगा, x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ y माइनस y1 माइनस y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1 इज इक्वल्स टू 0। सर समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। मेरे पास केवल 2 फिक्स पॉइंट थे, ध्यान से सुनना, अब शायद समझ में आ जाए। तुम्हारे पास ये 2 फिक्स पॉइंट है मेरे पास केवल, जिसके ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। मुझे इन 2 फिक्स पॉइंट से पास होने वाले एक सर्कल की इक्वेशन लिखनी है जो किसी तीसरे पॉइंट से भी पास करता है, या जो किसी लाइन पे टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तीसरी कंडीशन कुछ भी हो सकती है। मुझे 2 फिक्स पॉइंट का पता है। तो फैमिली ऑफ सर्कल कहता है बेटा कि अगर तुम्हें 2 फिक्स पॉइंट लिखे हो तो मेरे पास फैमिली के अंदर एक प्रोसेस है जिसका यूज करके तुम वो निकाल सकते हो, वो सर्कल जो तुमको चाहिए। वो प्रोसेस क्या कहता है, इन 2 फिक्स पॉइंट में फैमिली ऑफ सर्कल 2 ही चीजों को सपोर्ट करता है, s प्लस लैम्डा l इज इक्वल्स टू 0 या s प्लस लैम्डा s डैश इज इक्वल्स टू 0। 2 सर्कल का केस या एक सर्कल लाइन का केस। अब 2 फिक्स पॉइंट से मैं 2 सर्कल तो नहीं लिख सकता, लेकिन 2 फिक्स पॉइंट से मैं एक सर्कल और एक लाइन जरूर लिख सकता हूं। तो मैंने एक सर्कल लिख दिया, इससे कैसे लिख दिया, डायमेट्रिक फॉर्म अप्लाई करके। याद है ये डायमीटर की फॉर्म है ना। और क्या बोलते हैं, अगर डायमीटर की फॉर्म है मतलब जिसमें डायमेट्रिक एंड पॉइंट पता होते हैं, वहां से आप सर्कल लिखते हो। और दूसरे से एक लाइन की इक्वेशन लिख दी, y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, x माइनस x1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक सर्कल हो गया, एक लाइन हो गई, s प्लस लैम्डा l इज इक्वल्स टू 0 अप्लाई कर दिया इसके अंदर हम लोगों ने। समझ में आया लड़के? निश्चल? यस सर। नहीं आया, झूठ बोल रहा हूं। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखो एग्जांपल, ये इक्वेशन है रिक्वायर्ड इक्वेशन।
ठीक है, ये मिला हुआ है बस। अब मेरे पास इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं कि मैं क्या करूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन मानूं क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, और इन तीनों पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा के g, f और c निकाल लो, ठीक है, और उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं क्योंकि तीनों पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाई कर रहे हैं अगर मैं ये रिक्वायर्ड सर्कल मानता हूं तो, ठीक है। तो पहला तरीका ऐसे सॉल्व करने का है, मतलब इसमें 1,2 डालूंगा GFC में एक रिलेशन आ जाएगा, 3,4 डालूंगा GFC में दूसरा रिलेशन आ जाएगा, 0,0 डालूंगा GFC में तीसरा रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूं तो फैमिली ऑफ सर्कल का यूज करके हम लोग दूसरी चीज बना सकते हैं। यहां पे तो फैमिली ऑफ सर्कल का यूज कैसे कर सकते हैं, ये दो वो फिक्स पॉइंट हैं, तो मैं यहां से सर्कल की इक्वेशन लिख लेता हूं। सर्कल कितना हो जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 3 y माइनस 2 y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। l, ये तो s हो गया, l कैसे लिखा जा सकता है, y माइनस 2 कोई भी एक पॉइंट यूज कर लेंगे इन दोनों में से, माइनस y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0 लगा दो। s कितना आ गया, x माइनस 1 x माइनस 3, बताओ 4 माइनस 1 सॉरी 4 माइनस 2 इज 2, 3 माइनस 1 इज 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल होके कितना हो जाएगा 1, और x माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। सॉल्व कर लो इसको, पूरा सॉल्व कर लेंगे इसको, ये मेरे पास आ गया। अच्छा अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सॉल्व ऐसा खास कुछ नहीं है इसके अंदर, मल्टीप्लाई करो कुछ भी करो, नहीं करना नहीं करो, जैसे मैंने इसको यहां छोड़ा, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो और चीज भी निकालनी है, मुझे तो लैम्डा भी निकालना है। अभी तो मेरे पास ये इक्वेशन आई है, अब इसके अंदर लैम्डा भी तो निकलेगा, ये हो गया y, ये हो जाएगा माइनस x माइनस 2 प्लस 1 कितना हो गया माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 0। आप इसे उठा के सब्स्टिट्यूट करेंगे 0,0 को, लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। लैम्डा की वैल्यू जैसे निकल गई उसे उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर लो, तुम्हारे पास रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो दोनों में से कुछ भी यूज करो, फैमिली ऑफ सर्कल भी एक मेथड है और दूसरे जो इससे पहले पढ़ाया था वो भी एक मेथड है। निश्चल समझ आया या नहीं समझ में आया, आ गया सर। समझ आया या नहीं समझ में आया सर आ गया। बाकी लोग, आ गया सर। आ गया सर। फटाफट नोट करना है नोट कर लो। नेक्स्ट फॉर्म पे चलते हैं भाई, ये हो गया 4 फॉर्म कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब आता है पांचवा, फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, फिफ्थ में क्या होता है, एक हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस द लाइन, ठीक है। कहां पे, एक सिंगल पॉइंट पे, मतलब एक मेरे पास लाइन है, उस लाइन की इक्वेशन दे रखी है और वहां पे मुझे पॉइंट मिला हुआ है x1, y1। इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करने वाले सर्कल्स की मेरे को इक्वेशन चाहिए। ठीक है, या इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। तो ये मेरा रिक्वायर्ड सर्कल है। कंडीशन क्या गिवन है, ये लाइन गिवन है, तो ये लाइन की इक्वेशन दी गई है। कितना दिया गया है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। जो x1 y1 पॉइंट है वो इस लाइन पे है, तो y माइनस y1 इसीलिए यूज किया, m भी मिला होगा। ठीक है, तो लाइन मिली है, लाइन पे एक पॉइंट मिला है, तो लाइन पे एक पॉइंट दे दिया, ये लाइन मिली हुई है। अब आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई। ठीक है, तो देखो ये सर्कल है, हमने आपसे बोला s प्लस लैम्डा s
s डैश इज इक्वल्स टू 0 आप लगा सकते हैं और s प्लस लैम्डा l इज इक्वल्स टू 0 लगा सकते हैं। ये तो बन नहीं सकता क्योंकि लाइन मिली हुई है, तो ये तो नहीं हो सकता। यहां लाइन तो मिली हुई है तो ये लग सकता है, कहां से लाऊं? s के लिए मिला है ये। भाई सर्कल के केस में उसने ये बोला क्या कि सर्कल की रेडियस 5 ही होनी चाहिए या सर्कल की रेडियस 15 ही होनी चाहिए? सर्कल की रेडियस तो कुछ भी हो सकती है ना, हाँ या ना? यस सर। सर हाँ सर। जीरो रेडियस का मतलब क्या समझते हो आप लोग? पॉइंट सर्कल, एक पॉइंट हो जाएगा। तो ये पॉइंट सर्कल ही तो मिला हुआ है, ध्यान से देखो तो ये जो पॉइंट हाँ है सर। y1 ये पॉइंट सर्कल ही तो मिला हुआ है, इसकी रेडियस नहीं है, तो ये हो यस जाएगा सर। x1 उसका स्क्वायर y माइनस y1 उसका स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ y माइनस y1 माइनस m टाइम्स ऑफ x माइनस x1 इक्वल टू 0। ये हो गई रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन व्हिच इज s प्लस लैम्डा l इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज। कोई भी केस हो जिसमें एक लाइन और एक सर्कल हो उसमें यही लगेगी बिल्कुल s प्लस लैम्डा l। बिल्कुल, ये सारी पॉसिबिलिटीज इसने ले ली हैं, कोई भी केस की बचा ही नहीं कोई केस। तुमने लाइन से सर्कल को अलग इंटरसेक्ट करा दिया, तुमने लाइन से सर्कल को टच करा के देख लिया, तुमने एक लाइन पे एक पॉइंट दे लिया तो तुमने जीरो रेडियस का सर्कल भी ले लिया, तुमने दो जगह एक लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वो भी ले लिया, तुमने टेंजेंट भी ले लिया। हाँ सर। इससे ज्यादा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है एक लाइन और सर्कल में? बस यही हो सकती है कि लाइन सर्कल को टच ना करे, उसके लिए तो कोई सर्कल बनता ही नहीं। समझे या नहीं समझे? समझ गया सर। तो ये है पॉइंट सर्कल, मैं यहां पे लिख देता हूं। ये है लाइन। बताइए कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। बड़े आगे? यस सर। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये बड़ी मजेदार प्रॉपर्टी है यार। सिक्स्थ और सेवेंथ बहुत मजेदार प्रॉपर्टी है। मेरे पास क्या है? सर्कल है, सॉरी एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल की तीनों साइड्स दे रखी हैं। L1 इज इक्वल्स टू 0, L2 इज इक्वल्स टू 0, L3 इज इक्वल्स टू 0। L1 L2 L3 तीनों साइड दे रखी है। मुझे एक ऐसा सर्कल चाहिए जो इन तीनों के क्या कहां से पास करता हो? वर्टेक्स से पास करता हो। ठीक है, मुझे एक ऐसा सर्कल चाहिए। क्या आएगा तुम्हारे हिसाब से, कैसे निकाले? है सरकम सेंटर जो होगा इसका वो सेंटर हो जाएगा उस सर्कल का। बिल्कुल सही बात है। तो पहला सर मैं ऐसा तो सरकम सेंटर, सर ऐसा तो एक ही सर्कल होगा। क्या एक ही सर्कल होगा, है ना? तो पहला मेथड सरकम सेंटर निकालो, सेंटर आ गया, वहां से किसी भी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालो, वो रेडियस आ गई, सेंटर भी आ गया, रेडियस भी आ गया। सही मेथड है, कोई दिक्कत है? सर वो वाला यूज कर सकते हैं, वो लाइन और सर्कल वाली फॉर्म भी। लाइन और सर्कल कौन सा? सर हम ये किसी सर्कल मिला नहीं है, ये सर्कल तो निकालना है। अच्छा ये सर्कल नहीं है मेरे पास तो सिर्फ 3 लाइंस है। ये तो डॉट वाला मैं बनाता ही हमेशा इसलिए हूं कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, वो चीज चाहिए। हाँ सर भूल गया। है ना? ये सर्कल तो निकालना है। तो सरकम सर्कल एक मेथड है, दूसरा मेथड है फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ सर्कल। फैमिली ऑफ सर्कल क्या होता है? फैमिली ऑफ सर्कल यार, लाइन अगर है, लाइन की इक्वेशन है तो आप ऐसे लिखेंगे L1 L2 L2 L3, नहीं एक सेकेंड, L1 L2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 L3 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ L3 L1 इज इक्वल टू 0।
अब आप बोलोगे सर आपने तो ये लिख दिया, अब लैम्डा और म्यू दो आ गए तो कैसे निकालेंगे? तो बेटा यहां से जो इक्वेशन मिलेगी ना आपको, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन मिलेगी। कौन सी? ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन सर्कल कब रिप्रेजेंट करती थी? पहला, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितने के बराबर हो जाए? कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन दूंगा करके दिखाना, ठीक है? दूसरा क्या हो जाए? 2hx इक्वल टू 0, वो कोएफिशिएंट 2h इक्वल टू 0। y इक्वल टू कितना हो जाए? 0 हो जाए। तो इससे मिलेगी इस टाइप की इक्वेशन। उसमें आप कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर के बराबर करना, कोएफिशिएंट ऑफ xy को 0 करना, वहां से लैम्डा और म्यू की वैल्यू आएगी, उसे उठा के आप ये जो एक्सप्रेशन बन रहा होगा उसमें डाल दीजिएगा, लैम्डा और म्यू आ रहे होंगे इसमें, वहां डाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया तो बताओ, नहीं समझ आया तो हमें कौन सा सर्कल मिल जाएगा? ये डॉटेड जो सर्कल मैंने बनाया था, ये हमारा रिक्वायर्ड सर्कल था, वो मिल जाएगा। हाँ या ना? कोई दिक्कत है तो बताओ। सर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर वाला दोबारा बता दो। वो तो इक्वल होना ही चाहिए ना। इस ये एक्सप्रेशन सर्कल कब रिप्रेजेंट करता है, याद है? हाँ सर, जब x स्क्वायर और y स्क्वायर a और b इक्वल हो जाए तभी। तो यही तो लिखा है, और क्या लिखा है? कोएफिशिएंट और ऑफ x सर स्क्वायर का मतलब a है, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर का मतलब b है। और सर ये x और y का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए। वही तो लिखा है बच्चे, मतलब इसको, इससे जो मिलेगा वो ऐसा मिलेगा इस फॉर्मेट को, उसे सर्कल बनाने के लिए। क्योंकि लैम्डा और म्यू निकालोगे कैसे? निकालने के लिए दो कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है? दो क्वेश्चन। सर लैम्डा और म्यू कैसे निकलेगा फिर? 0 करोगे तो दो इक्वेशन आएंगी ना लैम्डा और म्यू निकालने के लिए, जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं, समझ में आएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through the passing ये vertices। जो फॉर्म है इसमें हमें पॉइंट्स दे रखे होंगे या फिर लाइन की इक्वेशन दे रखी होगी? देखो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द triangle made by the lines x is equals to 1, y is equals to 2 and x plus y is equals to 2। ठीक है, तो ये तीन लाइन मिली हुई है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। इन तीनों के वर्टिसेस से वो सर्कल हमारा पास करता है, ठीक है? उसकी इक्वेशन निकालनी है जल्दी। अब ट्राई करो, इसका मतलब लाइन मिलेगी, ठीक है लड़के? क्या मिलेगी? लाइन हाँ मिलेगी। सर।
डन। डन। सर थोड़ा टाइम। हाँ सर हो गया। देखो भाई L1 L2, इसको L1 लेते हैं, इसको L2 लेते हैं, इसको L3 लेते हैं। L1 L2 तो x माइनस 1 ठीक है, हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, कितने हो गए? ठीक है, अब इसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ है, क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिला क्या? नहीं। यहाँ पे मिला क्या? नहीं। लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद में 2xy, तो xy एक यहाँ पे है, xy एक यहाँ पे है और xy एक यहाँ पे है, तो xy कॉमन आएगा, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा लैम्डा, यहाँ से आएगा म्यू टाइम्स ऑफ हो जाएगा xy। उसके बाद y स्क्वायर के केस में देखो, नहीं है, यहाँ पे y स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे, तो म्यू टाइम्स ऑफ कितना हो गया? y स्क्वायर। तुम्हें बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? मत भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है? कोएफिशिएंट ऑफ x नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूट तो यही कर देना ना, फर्क क्या पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे बाकी सबसे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? कोएफिशिएंट पहला क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को किसके बराबर कर देंगे? y स्क्वायर के, और दूसरा 1 प्लस लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ से आप देखोगे कि म्यू और लैम्डा की यहाँ वैल्यू रखी है, तो 1 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू -1/2। यहाँ पे उठा के लैम्डा और म्यू दोनों की वैल्यू -1/2 आ गई, इसे उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, आ गया आंसर आपका। यार बताओ क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आया क्या? नो सर। क्या नहीं समझ में आया बताओ बच्चे? सर ये लैम्डा इक्वल्स टू म्यू कैसे आएगा? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बराबर होना चाहिए, यस सर। और एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, ओके सर, समझ गया। है ना? तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो स्टैंडर्ड फॉर्म आई ना, ax² 2hxy by² 2gx 2fy + c = 0। दो कंडीशन बताई थी, x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो बराबर कर दिया, x y का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए। देख लो, कोई दिक्कत है तो किसी को बताओ प्लीज, बोलो रे। अरे डन, बढ़ो आगे, एक और चीज बची है भाई, मुझे खत्म करानी है। सर Done, ये sir. लास्ट थर्ड इक्वेशन कैसे आई है? कौन सी वाली? ये यस सर। बेटा मैं इसको मल्टीप्लाई करके ना
एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट्स के तौर पे लिख रहा हूं। ऊपर मल्टीप्लाई किया था, उसके बाद देखो मैंने क्या किया, मैंने देखा एक्स स्क्वायर कहां से मिल सकता है, ये लैम्डा मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो लैम्डा एक्स स्क्वायर। फिर एक्स वाई कहां से मिलेगा, एक तो यहां से मिलेगा, एक लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा और एक म्यू इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स वाई आप कॉमन निकालोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये लैम्डा हो जाएगा और ये म्यू हो जाएगा टाइम्स ऑफ एक्स वाई। ठीक है, फिर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखना पड़ेगा तुमको इस पूरे में घूम के, तो वाई स्क्वायर यहां मिलेगा, वो म्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वाई स्क्वायर। फिर एक्स के लिए देखो, एक्स कहां से मिला, यहां से मिला, तो उसका -2 कोएफिशिएंट यहां हुआ, यहां पे 2x माइनस में x तो -3x हो गया, तो -3 लैम्डा यहां से मिला, उसके बाद में यहां पे x कहां पे मिला, ये -2x है, तो -2 म्यू यहां से मिला टाइम्स ऑफ x, ऐसे ही y ऐसे ही कांस्टेंट। लेकिन मुझे जरूरत ही नहीं है ना इन तीन टर्म्स की, मैंने सीधा क्या किया, ये तीन टर्म मुझे चाहिए थी, मैंने लिख लिया, लैम्डा की वैल्यू निकाल ली और एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली, उसे 0 कर लिया, लैम्डा और म्यू को बराबर कर दिया। कोई कंडीशन थी, इसको उठा के इसके अंदर डाला, लैम्डा की वैल्यू -1/2, म्यू की वैल्यू -1/2, लैम्डा और म्यू दोनों -1/2 मिल गए, उसे उठा के यहां डाल दूंगा, सिंपलीफाई कर लूंगा, आंसर आ जाएगा। नहीं समझी? नो सर। क्या नहीं समझ आया यार, जल्दी बताना। सर मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो मेरा दूसरा आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा था पता? सर आपने जो L1 और L2 आपने कौन सी लाइन वो ली है? वो ये बात तुम्हारी एकदम सही है कि सर जब मैं L1 L2 कोई दूसरे ले लूंगा तो उसके हिसाब से मेरा आंसर मल्टीप्लिकेशन से अलग आएगा, वो एकदम सही है लड़की। लेकिन लैम्डा और म्यू तुम्हारे अलग भी आ सकते हैं, लेकिन फाइनल आंसर तुम्हारा सेम आएगा, समझी? जैसे मैंने लिया L1 ये, L2 ये, L3 ये, तो मैंने L1 को L2 से किया, L1 को L3 से किया, L2 को L3 से किया, तो L1 L2 L3 ये माने मैंने। तुमने ऑर्डर अगर अलग ले लिया ना आरजेबी तो अलग आएगा, लैम्डा और म्यू की वैल्यू अलग आएगी, लेकिन जब लैम्डा और म्यू तुम सब्स्टिट्यूट करोगी ना तो आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ गई ना? यस सर। ठीक है, ये सब लोगों के लिए लैम्डा मतलब जैसे अब किसी ने हो सकता है L2 इसको ले लिया, L1 इसको ले लिया, L3 इसको ले लिया, तो उसका लैम्डा म्यू अलग आएगा भाई। प्रोसेस लेकिन यही रहेगा, जो मैंने किया है वो प्रोसेस है, वो सेम रहेगा। समझे या नहीं समझे बताओ, लास्ट टॉपिक कराऊं? यस सर। चलिए लास्ट क्या है, लास्ट है 7वां पार्ट। 7वां पार्ट ये कहता है कि मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इनसे पास होने वाला, इस क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस से पास होने वाला जो सर्कल रहेगा ना बच्चे, उसकी इक्वेशन निकाली जा सकती है। अब वर्टिसेस की इक्वेशन देखना, ये लाइन की L1 है, ये लाइन L2 है, ये L3 है और ये L4 है। ठीक है, L1 इज इक्वल्स टू 0, L2 इज इक्वल्स टू 0, L3 इज इक्वल्स टू 0 और L4 इज इक्वल्स टू 0। तो भाई मैं इक्वेशन निकालना चाहता हूं किसकी, इनकी, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ऑपोजिट वाले को हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है। ये क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के केस में बता रहा हूं मैं, ये एक क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस से अगर एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी L1 L3 ऑपोजिट साइड वाले, लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 L4। L1 L2 L1 L3 L2 L4 का प्रोडक्ट लैम्डा लगा के, इसमें क्या चीज करनी है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के बराबर करो और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को 0 कर देना। इससे भी आपको वही सेकंड डिग्री इक्वेशन मिलेगी यार, कौन सी वाली, वही ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, उस वही मिलेगी। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को 0 कर दो, तो ये आपका आंसर इस तरीके से निकाला जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए।
यहां पे हमारा चैप्टर होता है खत्म, यहां पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सब लोग पूरा चैप्टर की समरी बनाते रहिएगा, क्योंकि जैसे हम सेंटर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, समरी मैं आपकी कॉपी में देखूंगा। समरी बहुत जरूरी है,